नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। केमिकल फैक्ट्री धमाके में मरने वालों की तादाद 37 हो गई, 27 अफराद लापता। ओवरटेक करने के दौरान ऑटो बस से टकरा गया, 2 नौजवान हलाक। तेलंगाना के मेदक जिले में खौफनाक हादसा। एक टीचर को दहशतगर्द करार देने पर जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना के नज़ला में मंगल को शदीद बारिश के इम्कानात। तेलंगाना में हवा के कम दबाव के असरात के सबब रियासत भर में बारिशें जोर पकड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक निज़ामबाद, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद, निर्मल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, हनमकुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम, जंगांव, यादरी, सिद्दीपेट, राजन्ना, सिरसिला, नारायणपेट, मेडचल जैसे अजला में दरमियानी से शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसी तरह हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वनपट्टी, गदवाल, नागर कर्नूल, नलकुंडा और सूर्यापेट अजला में हल्की से दरमियानी बारिशें मुतवक्के है। रियासत भर में आसमान पर घने बादल छा जाने से मौसम खुशगवार हो चुका है। कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। इसी सूरत हाल से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि फसलों को बारिश की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन शहरी इलाकों खुसूसन हैदराबाद में मुलाजिमत पेशा अफराद को आमदरफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। केमिकल फैक्ट्री धमाके में मरने वालों की तादाद 37 हो गई, 27 अफराद लापता। संगारेड्डी ज़िले के पाशमलारम सनती इलाके में पेश आए खौफनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 37 हो गई है। मज़ीद 35 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब तक 27 अफराद लापता हैं और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी है। संगारेड्डी के ज़िले कलेक्टर ने कहा कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कई अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। हुक्काम को शुबा है कि मज़ीद अफराद मलबे और इमारत के नीचे फंसे हो सकते हैं। निकाले गए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 108 मजदूर मौजूद थे। जख्मियों में 11 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें ICU में रखा गया है। वाज़ेह है कि पीर के दिन पाशमलारम सनती इलाके में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यह धमाका सगाच केमिकल फैक्ट्री में रेक्टल फटने की वजह से हुआ, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। इस हादसे में कई मजदूर झुलस गए। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मजदूर दूर तक उछल कर जा गिरे। ओवरटेक करने के दौरान ऑटो बस से टकरा गया, 2 नौजवान हलाक। तेलंगाना के मेदक ज़िले में खौफनाक हादसा। तेलंगाना के मेदक ज़िले के मेंबोजीपल्ली के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोलाचरम मंडल के पत्तमशेट्टीपल्ली के रहने वाले श्रीकांत 25 साल और कोडीपल्ली के विदय नरेश 24 साल ऑटो में मेदक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने की कोशिश की। उसी दौरान सामने से आने वाली RTC बस से ऑटो टकरा गया। यह हादसा नरसापुर से मेदक कौमी शाहराह पर निज़ाम शुगर फैक्ट्री के करीब पेश आया। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑटो में सवार दोनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलने पर मेदक रूरल CI राजशेखर रेड्डी और SI मुरली मौके पर पहुंचे और नाशों को मेदक के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़ियों के अफराद ख़ानदान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। एक टीचर को दहशतगर्द करार देने पर जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की हिदायत। जम्मू कश्मीर के ज़िले पूंछ में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर फायरिंग के वाक़े में मुकामी स्कूल टीचर मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए, लेकिन बाद में जी न्यूज़ 5, न्यूज़ 18 और बाज़ दीगर TV चैनल्स ने झूठी खबर नशर करते हुए उन्हें पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा का रुकन करार दिया। इस खबर से मोहम्मद इकबाल की साख, इज़्ज़त और उनके ख़ानदान की इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची, जिस पर उनके घर वालों ने इन चैनल्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मुतासरा ख़ानदान अदालत से रुजू हुआ। समाअत के दौरान अदालत ने मीडिया के गैर जिम्मेदार रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सहाफ़ती आज़ादी के नाम पर किसी बेकसूर शख्स को दहशतगर्द करार देना और उसकी माशराती शोहरत को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है। अदालत ने कहा कि सिर्फ माफ़ी मांगने से इस झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से होने वाले नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन नहीं। इस रवैये से सहाफ़त पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल होता है और किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करना आज़ादी सहाफ़त नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। अदालत ने वाज़ेह किया कि पुरअमन ज़िंदगी गुजारने वाले एक मुकामी उस्ताद पर बग़ैर तहक़ीक़ के संगीन इल्ज़ाम लगाना और फिर उसे सहाफ़ती आज़ादी के नाम पर जायज़ करार देना बदतरीन नाइंसाफ़ी है।
عدالت نے پونچھ پولیس کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر جی نیوز 5، نیوز 18 اور دیگر متعلقہ ٹی وی چینلز کے ایڈیٹرز اور اینکرز کے خلاف FIR درج کریں۔ تلنگانہ کے اضلاع میں منگل کو شدید بارش کے امکانات۔ تلنگانہ میں ہوا کے کم دباؤ کے اثرات کے سبب ریاست بھر میں بارشیں زور پکڑ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نظام آباد، میدک، سنگاریڈی، وقار آباد، نرمل، جگتیال، پیداپلی، کریم نگر، ہنمکنڈا، ورنگل، محبوب آباد، کھمم، جنگاؤں، یادری، سدی پیٹ، راجنا، سرسیلا، نارائن پیٹ، میڈچل جیسے اضلاع میں درمیانی سے شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر، ونپتی، گدوال، ناگر کرنول، نلکنڈا اور سوریا پیٹ اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارشیں متوقع ہے۔ ریاست بھر میں آسمان پر گھنے بادل چھا جانے سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ کئی علاقوں میں گزشتہ رات سے ہی مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی صورتحال سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ فصلوں کو بارش کی سخت ضرورت تھی، لیکن شہری علاقوں خصوصاً حیدرآباد میں ملازمت پیشہ افراد کو آمد و رفت میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔